एक बार फिर से मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली की 2 क्लासेस मैथ्स की आपकी कंटिन्यू है। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे हम लोग अंकगणित को डील कर रहे हैं और शाम में 6 बजे एडवांस मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है, सुबह 9 बजे अंकगणित की और शाम को 6 बजे एडवांस मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें अंकगणित में हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसको MDH कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। और शाम को मैं 6 बजे आपसे एडवांस पोर्शन में नंबर सिस्टम की क्लास को डील कर रहा हूँ, है ना। नंबर सिस्टम की क्लास भी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। आप सभी का प्यार बहुत ही, है ना, अच्छे से हम लोगों को मिल रहा है, आपका सपोर्ट, जिसके लिए मैं जितना भी आपको धन्यवाद कहूँ उतना मेरे लिए कम है ना। लेकिन जितना आप लोग कनेक्टिविटी दिखाएंगे, जितना आप सपोर्ट दिखाएंगे, उतना हम लोग और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों की, और हम लोग अच्छा करके अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दे पाए। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रहिए, है ना, और अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत बनाइए। ठीक है ना। ध्यान रखिए, ऑफलाइन जब सेंटर चलता है तो वहां पर बहुत टाइम नहीं मिलता है चीजों को एक्सप्लेन करने का, लेकिन फिलहाल जबकि यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो ऑनलाइन में मैं चीजों को बहुत बेहतर ढंग से, बहुत धीरे धीरे, बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो टाइम एंड वर्क का सीरीज हो या फिर नंबर सिस्टम का सीरीज हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप अपनी नोट्स बनाइएगा और अच्छे से अपने आप को मजबूत करिए, है ना। ये टाइम लॉकडाउन तो जरूर है ना, लेकिन आप घर में रह के अपने आप को लॉक मत करिएगा। ठीक है ना, अपनी अच्छे से पढ़ाई को जारी रखिएगा, जिससे जब भी एग्जाम होगा फिर ताबड़तोड़ वहां पर तैयारियां आपको, है ना, नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, परीक्षा में जो जितना इस टाइम को मजबूत, जो जितना इस टाइम को यूटिलाइज करके रखेगा, जो जितना इस टाइम में मेहनत कर लेगा, उसको आगे चल के उतना ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, घर पर रहिए और चीजों को सपोर्ट करते रहिए, है ना। हम लोग भी घर पर रह के आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए और चीजों को सीखते रहिए। ठीक है, जितने लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना चैनल टीसीएस पाठशाला के नाम से है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, है ना। जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे, जितनी मैक्सिमम कनेक्टिविटी बनेगी, उतना चीजों को बेहतर ढंग से किया जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क में पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग MDH कॉन्सेप्ट के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पर सारी चीजें चलेंगी। वो फार्मूला क्या था, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था, इसी पे पूरा पार्ट चलेगा, पूरा चैप्टर इसी पे चलता है। ठीक है, बस इसमें आपको सीखना क्या होता है कि कैसे हम लोग फार्मूले को डेवलप करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में और इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने यही आपको सिखाया है कि कैसे आप सवाल में इंफॉर्मेशन को निकालेंगे और वहां से फार्मूले को डेवलप करना सीखेंगे। ठीक है, आज मैं आपसे इस तीसरा वीडियो है ना, तीसरा वीडियो है पार्ट 2 का। इसमें आज मैं आपसे जो थोड़ा सा और हाई लेवल का टॉपिक बनता है, ठेकेदार और सैनिक छावनी, ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये ज्यादातर आपसे बड़ी परीक्षाओं में मेंस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सीखना सबको है ना, क्योंकि कब कौन सा सवाल कहां पर आ जाए ये किसी को पता नहीं है। ठीक है ना। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 टॉपिक, जो ठेकेदार पर आधारित प्रश्न है कि इतने दिन का काम करने का ठेका लेता है, फिर मजदूरों की संख्या बढ़ा देता है या घटा देता है, इस टाइप के सवाल, और सैनिक छावनी वाले, है ना, जिसमें कि क्या रहता है कि एक छावनी में इतने लोगों के लिए इतने दिन का भोजन था, इतने दिन बाद कुछ लोग और आ गए या कुछ लोग चले गए कैंट छोड़कर, छावनी छोड़कर, तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। इस टाइप के जो सवाल बनते हैं, है ना, वो काफी अच्छे सवाल होते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर आज डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठेकेदार वाले सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग सैनिक छावनी वाले करेंगे। इस वीडियो में इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, आई होप आप सब रेडी होंगे, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, है ना। यही एक ऐसा टाइम है जब आप अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है ना, जितना टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे, आप यकीन मानिए आपके लिए उतना फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है भाई, पढ़िए।
एक ठेकेदार 100 मजदूरों की सहायता से किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि कार्य प्रारंभ होने के प्रत्येक 10 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 50 की वृद्धि कर दी जाए तो काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पहले बनाने का प्रयास करिएगा, फिर मैं सिखाऊंगा, है ना, तो उसको आप अच्छे से सीखिएगा। अब अगर इस सवाल को पढ़ें तो अगर ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालिए कि क्या दिया है जिससे फार्मूला डेवलप हो, तो आपको पता चलेगा कि मजदूर की संख्या दी गई है और दिन की संख्या दी गई है, तो M1 D1 M2 D2 ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में ही आपको क्या दिया है कि 100 मजदूरों की सहायता से 30 दिन में काम समाप्त करने का ठेका लेता है। ठीक है, तो यानी काम कितना हुआ, 100 गुणा 30, M इंटू डी। M मतलब मजदूर 100 है और D मतलब डेज, कितने लग रहे हैं, 30, तो 100 गुणा 30 यानी 3000 टोटल वर्क है। लेकिन अब क्या कर रहा है, इसको बांट बांट कर काम को कर रहा है ना। क्या कह रहा है भाई कि शुरुआत में तो काम कर रहे लोग, लेकिन 10 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 50 की वृद्धि हो जाती है। यानी स्टार्टिंग में 10 दिन तक तो 100 लोगों ने काम किया होगा, उसके बाद 10 दिन के बाद 50 लोग बढ़ गए, है ना। तो जो बढ़ रहे हैं या जो भी हो रहा है, इसमें केवल कॉन्सेप्ट किसका है, मजदूर और दिन का, और तो कोई चीज है नहीं। मजदूर और दिन दिया है तो क्या है, चीजों को बांट कर रहा है, तो जो फार्मूला डेवलप होगा वो तो MD का ही होगा, M इंटू डी। ये टोटल है, 100 मजदूर 30 दिन तक काम करेंगे, है ना। लेकिन अब इसको बांट कर रहा है, तो मैं मान ले रहा हूं स्टार्टिंग में M1 D1 काम कर रहे हैं, फिर M2 D2 काम कर रहे हैं, फिर M3 D3 काम कर रहे हैं, है ना। जितनी बार में जरूरत होगी उतनी बार में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर आगे जरूरत होती तो M4 D4 भी लेते। ठीक है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतने में बांट लेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें M और D को हटा करके या M और D को छोड़ करके कोई और भी चीज आई होती, जैसे इतने घंटे कर रहा है तो M1 D1 H1 हो जाता, यहाँ पे M2 D2 H2 हो जाता, आगे M3 D3 H3 भी हो जाता। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी उसी को लेकर लगा देंगे। लेकिन चीजों को बांट कर रहा है, इसलिए हमने 1 2 3 में इसको ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। क्लियर है। चल, अब क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में 100 मजदूरों ने 30 दिन तक काम करने का ठेका लिया है, तो जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया, 100 गुणा 30, ये पूरा काम है। अभी 100 मजदूर 30 दिन तक अगर करेंगे तो काम कितना करेंगे, 100 गुणा 30 यानी 3000 काम करना है। लेकिन अब इसको ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं, इसको तोड़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तोड़ कर कि काम प्रारंभ होने के 10 दिन के बाद 50 लोगों की वृद्धि हो जाती है। 10 दिन के बाद वृद्धि होती है, यानी स्टार्टिंग में 100 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा। क्लियर है, 100 मजदूरों ने 10 दिन तक काम किया होगा। जैसे ही 11वां दिन आया तो मजदूरों की संख्या में 50 की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 मजदूर थे, अब 50 बढ़ गए तो कितने हो गए, 150। कितने दिन तक काम करेंगे भाई, 10 दिन तक काम करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, देखते भी रहिएगा कि टोटल काम कितना हो रहा है, ज्यादा ना हो जाए। टोटल काम कितना करना है भाई, 100 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3000। यही 3000 काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो 100 लोगों ने 10 दिन तक काम कर दिया तो कितना काम हो गया भाई, 1000 काम हो गया। प्लस फिर 50 लोग बढ़ गए, 150 लोग हो गए। अब 10 दिन तक काम किया तो कितना काम हो गया भाई, 1500 काम और हो गया। तो 1500 और 1000, 2500 काम हो चुका है। 3000 काम था, 2500 काम हो चुका है, यानी अभी और आगे काम होना है। 10 दिन के बाद फिर क्या होगा, 50 लोग की वृद्धि हो जाएगी, तो 150 लोग थे, 50 लोग बढ़ गए तो कितने हो गए, 200। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, यहां पर 10 मत करिएगा, क्योंकि पूरे 10 दिन काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 10 रखोगे तो 200 गुणा 10 2000 हो जाएगा, तो टोटल वर्क तो 3000 है। जबकि इधर जोड़ेंगे अगर यहाँ 10 रख करके तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं करना है ना, ये 3000 ही रखना है। तो ये D3 यानी कितने दिन तक काम करना है, ये आपको निकालना है ना, यही चीज आपको निकालनी है, D3 ही निकालना है ना। आपसे पूछा गया है ना कि काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे, तो यही D3 की वैल्यू आपको निकालनी है। 10 दिन तक यहाँ 100 लोगों ने काम किया तो 1000 काम हो गया। फिर 10 दिन जैसे ही खत्म हुआ तो 11वें दिन या 10 दिन के बाद 50 लोग बढ़ गए तो 150 लोग फिर 10 दिन तक काम करेंगे। फिर 150 लोग थे, 50 बढ़ गए तो 200। लेकिन अब 10 दिन तक काम नहीं होगा, काम पहले समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
तो मान लिया D3 है तो यही D3 की वैल्यू निकालिए। आइए घटा के निकाल लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 3000 बराबर 1000 में 1500 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2500 प्लस 200 इंटू D3। 3000 में से 2500 घटेगा तो कितना बचेगा 500 बराबर 200 गुणा D3। 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो D3 की वैल्यू कितनी आई 5/2 यानी 2.5 दिन, है ना। यानी ये 200 लोग काम कर रहे हैं, ये कितने दिन तक काम करेंगे, केवल 2.5 दिन तक काम करेंगे। तो ये जो जितना ब्रेक किया है, जितना तोड़ा था, टोटल काम आपका 3000 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने दिन तक काम किया, पूछ रहा है कुल कितना दिन लगेगा, टोटल काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम आपसे पूछा गया है। टोटल टाइम तो 10 दिन यहां लगा था, फिर 10 दिन यहां लगा, फिर 2.5 दिन यहां लगा, है ना। तो 10 10 20 और 20 2 22 और ये आधा, यानी टोटल कितने दिन लगे भाई 22.5 दिन लगे हैं काम समाप्त होने में, राइट। तो 22.5 आपका बिल्कुल सही जवाब है ना। कुल काम को समाप्त होने में कितना समय लगा 22.5 दिन का समय लगा है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट से नोट करिए। तो इसी तरह का एक और सवाल लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो। ठीक है, कुछ करना नहीं था, एम और डी के बारे में इंफॉर्मेशन थी तो एमडी वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन चीजों को बांट बांट कर रहा है ना, ठेकेदार या सैनिक छावनी में इसी टाइप के सवाल रहेंगे, है ना, कि चीजों को बांट बांट कर करेगा। तो हम लोग को जिसके बारे में पता होगा उसी को बांट बांट करके जितना आंसर निकालना होगा हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट करिए तो चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आइए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल भी इसी टाइप का है ना। कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए दूसरा सवाल भी कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। तो फिर हम लोग और दूसरे टाइप के सवालों पर चलेंगे। चलिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़िए। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। एक ठेकेदार किसी कार्य को 50 मजदूरों की सहायता से 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। 50 मजदूरों की सहायता से 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि कार्य प्रारंभ होने के प्रत्येक 10 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 50 की वृद्धि हो जाए तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा या कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या है, चीजों को बांट बांट कर किया है। इतने दिन बाद, सर्टेन टाइम के बाद मजदूरों की संख्या को बढ़ा दे रहा है ना। तो बस मजदूर और दिन की बात किया है तो फार्मूला वही लगेगा। MD टोटल हो गया, लेकिन बांट बांट कर इधर किया है तो M1D1 प्लस M2D2 प्लस M3D3, है ना। आगे बात अगर जरूरत पड़ेगी तो M4D4 भी ले सकते हैं। ठीक, पहले यहाँ पे MD यानी पूरा काम कितना है उसको देख लीजिए। जो ठेका लिया है, ठेका कितने दिन का लिया था 50 मजदूर ठेका ये लिया था। उसने क्या कहा था कि भाई 50 मजदूर काम करेंगे कितने दिन तक 30 दिन तक। तो टोटल काम कितना हुआ 5 3 15 और ये डबल 0, 1500 काम करने का ठेका उसने लिया था। वो काम कैसे करता कि 50 मजदूर लगाता और 30 दिन तक काम करवाता 50 मजदूर से, तो टोटल 1500 काम होता। लेकिन इस तरह उसने नहीं किया है। क्या करता है कि शुरुआत में तो 50 मजदूरों से कराता है, लेकिन कुछ दिन के बाद, सर्टेन टाइम के बाद मजदूरों की संख्या को बढ़ा देता है। तो आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कार्य प्रारंभ होने के 10 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 25 की वृद्धि, यानी शुरुआत में 10 दिन तक 50 लोगों ने काम किया होगा तो 50 गुणा 10। अब आगे क्या है, 10 दिन के बाद 25 लोगों को बढ़ा देता है, 25 मजदूर बढ़ा देता है। तो 50 था, 25 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा भाई 50 और 25 75 हो जाएगा, राइट। कितने दिन तक काम करेंगे 10 दिन तक। फिर क्या हुआ, कितना काम हो गया इसको भी देखते रहिए। 50 दहम में 500, 500 काम यहाँ हुआ। 75 दहम में 750 काम यहाँ हुआ। 750 500 1250 काम हो गया है, लेकिन 1500 काम था, यानी अभी काम बचा हुआ है। तो आगे और काम होगा। अब 75 थे तो फिर 10 दिन के बाद 25 लोग बढ़ जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे भाई 75 लोग थे, 75 मजदूर काम कर रहे थे। 10 दिन के बाद बढ़ेंगे तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब कितना दिन लगेगा वही D3 आपको निकालना है। ठीक है, सीधी सी बात है कि 30 दिन नहीं लगेगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ना। ये चीज आपको क्लियर है, मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो भाई जो जितने दिन का ठेका लिया था उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो वही पूछ रहा है कि D3 कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, ये निकाल लीजिए। तो 1500 बराबर 750 500 1250 प्लस 100 इंटू D3। ये 100 इसमें मत जोड़ दीजिएगा, है ना, क्योंकि इसके साथ D3 लगा हुआ है ना। अब 1500 में से
1250 घटेगा तो 250 बचेगा और इधर 100 इंटू D3, 0 0 कट जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, तो D3 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 यानी 2.5 दिन, राइट, 2.5 दिन आ गया। यानी अगर पूछता कि आगे और कितने दिन लगेंगे तो 2.5 दिन लगेंगे, लेकिन आपसे पूछा है कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यानी टोटल टाइम की बात कर रहा है। तो यहां भी 10 + 10 + 2.5 यानी कितने दिन लगे भाई 22.5 दिन यहां भी लगे, है ना। 22.5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। पिछले सवाल में भी 22.5 ही आया था, कोइंसिडेंस, और इस प्रश्न में भी 22.5 ही उत्तर आ रहा है। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना, कि ठेकेदार वाले प्रश्न जब बांट कर करेगा चीजों को तो कैसे करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और सवालों पे बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिए। 25 दिन बाद मजदूरों की संख्या में 50 की वृद्धि कर दी गई, जिससे संपूर्ण कार्य नियत समय पर समाप्त हो गया। यदि मजदूरों की संख्या में वृद्धि ना की जाए या ना की गई होती तो काम कितने विलंब से समाप्त होता। सीधी सी बात है भाई, अगर काम 25 दिनों के बाद मजदूर 50 बढ़ा दिए, इसलिए काम समय पर समाप्त हो गया। तो अगर ना बढ़ाए होते तो ज्यादा समय लगता, यानी विलंब होता। तो वही पूछ रहा है कितने दिन का विलंब होता, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने दिन और लगते, है ना, कि जितना सर्टेन टाइम था कि भाई हम 50 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन आप 50 दिन में अगर ना समाप्त कर पाते तो यानी आप ज्यादा समय लेते, यानी विलंब करते आप। तो वही पूछ रहा है कि कितना विलंब से समाप्त होता। ठीक है, आइए देख लेते हैं सवाल को। पहले ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से पढ़िए। प्रश्न की भाषा यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पकड़ में आनी चाहिए, है ना, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, तभी आप बना पाओगे। ठीक है ना, सबसे पहले सवाल को समझिए, सॉल्यूशन तो आ जाएगा, सॉल्यूशन बहुत बड़ी चीज नहीं है, सवाल को समझिए, जिससे फिर परीक्षा में जब आपको ये सवाल दिखे तब आपको किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े और आप चीजों को खुद से कर पाए। ठीक, इसलिए सबसे पहले लैंग्वेज को पकड़िए। क्या कह रहा है कि 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। कितने मजदूरों के साथ ठेका लिया ये नहीं पता है, लेकिन 40 दिन में खत्म कर देगा ये ठेका लिया। फिर आगे कह रहा है कि उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिए। ठीक है, लेकिन 25 दिन के बाद, यानी 100 मजदूर स्टार्टिंग में 25 दिन काम किए होंगे, है ना भाई, 100 मजदूर स्टार्टिंग में 25 दिन काम किए होंगे। ठीक, यानी 100 मजदूर 25 दिन, तो एमडी या M1 D1 बोल सकते हैं इसको, कोई समस्या नहीं है। 25 दिन काम करने के बाद ये पता चल रहा है कि मजदूरों की संख्या में उसने 50 की वृद्धि कर दी। तो 100 मजदूर थे, अब 50 की वृद्धि कर दिया तो कितने मजदूर हो गए 150, और काम अपने नियत समय पे समाप्त हो गया है। कितने दिन का ठेका लिया था भाई, 40 दिन का ठेका लिया था, तो 25 दिन तो 100 लोगों ने काम किया है, तो 25 दिन इधर निकल गया, तो बचे कितने दिन, 15 दिन बचेंगे भाई। टोटल 40 दिन का ही तो ठेका था, तो 100 मजदूरों के साथ आपने 25 दिन काम करा दिया, तो बचा कितना भाई 15 दिन, और काम आपका समाप्त हो गया। यहां तक की चीजें क्लियर है, इतनी लाइन क्लियर है। अब सवाल में आगे कह रहा है कि यदि मजदूरों की संख्या ना बढ़ाई गई होती, यानी केवल 100 मजदूर थे, तो 100 ही मजदूर अगर काम करते तो काम समाप्त होता कितने दिन विलंब से। तो 40 दिन का ठेका लिया था आपने, तो 40 दिन में तो आप समाप्त ना कर पाते, क्योंकि विलंब पूछ रहा है यानी ज्यादा समय लगता। तो मैं मान ले रहा हूं कि के दिन ज्यादा लग रहा है। कितने दिन ज्यादा लग रहा है भाई, के दिन। तो यही के क्या है कि कितने दिन विलंब से काम समाप्त हो रहा है, यही के की वैल्यू जो होगी वही होगा आपका विलंब वाला आंसर। ठीक है, आई होप एक ही लाइन में आपको पूरा सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़िए, समझिए और लिखिए। कैसे किया एक बार फिर से बता देता हूं। 100 मजदूरों ने 40 दिन का ठेका लिया था, 100 मजदूर काम पे उसने लगा दिए 25 दिन तक, तो 100 गुणा 25 यानी 2500 काम हुआ होगा। उसके बाद क्या करता है कि मजदूरों की संख्या को 50 बढ़ा देता है।
तो 100 थे, 50 बढ़ गए तो 150 हो गए और काम समाप्त हो गया नियत समय पे। नियत समय मतलब 40 दिन में। तो 25 दिन यहाँ काम हुआ है और 15 दिन यहाँ काम हुआ, तभी तो 25 15 40 होगा, तभी 40 दिन में काम समाप्त होगा। क्लियर है? ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट, काम समाप्त हो गया। अब आगे सवाल में क्या पूछा कि यदि अगर मजदूरों की संख्या ना बढ़ाई गई होती, यानी 100 ही मजदूर काम करते, तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता? तो 40 दिन का तो ठेका था, 40 दिन के अंदर समाप्त होता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ज्यादा लग रहा है तो वही ज्यादा क्या है, वही हमने के मान लिया है कि के दिन ज्यादा लग रहा है और वही विलंब है। ठीक, आइए हल कर लेते हैं। 100 गुणा 25 यानी 2500 और 150 गुणा 15, तो 15 15 हमें कितना हो जाएगा 225 और ये 0, इतना काम हो गया। आगे इधर हल कर लीजिए। 100 गुणा 40 कितना हो जाएगा 4000 प्लस 100 गुणा के कितना हो जाएगा 100 के। यही के की वैल्यू हमको निकालनी है, वही हमारा आंसर है। 2500 में 2250 जोड़िए, 25 में 22 जोड़िए, 25 और 20 45 2 47, 47 और ये 50 और भी है तो 4750 बराबर 4000 प्लस 100 के। 4750 में से 4000 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 750 बराबर 100 इंटू के। 0 से 0 कटेगा, 5 55 25 और 5 दूना 10, तो के की वैल्यू कितनी आई 5/2 यानी 2.5 दिन। यही के की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 दिन। यानी जो आपसे पूछा है ना, जो आपसे पूछा है कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, राइट, कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, ध्यान से देख लीजिए कोई समस्या तो नहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है। 5 0 से 0 कट गया तो 5 से 15 बचेगा ना, 15 बचे 75, तो 15/2 और 15 का आधा कितना होता है भाई 7.5। क्लियर है? 7.5, 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5। यानी जो आपसे पूछा है कि कितने दिन विलंब से समाप्त होगा, तो 7.5 दिन विलंब से समाप्त होगा काम, है ना। यानी 7.5 दिन उसको ज्यादा लगेंगे। पूछा अगर ये पूछे कि टोटल कितने दिन लगेंगे, तो 40 और 7.5 यानी 47.5 दिन लगेंगे उसको, है ना। लेकिन आपसे केवल ये पूछा है कि कितने दिन विलंब से समाप्त होगा, तो 40 दिन का तो ठेका था, तो 40 दिन लगे वो प्लस 7.5 दिन और लगे, तो वही जो 7.5 दिन है वही विलंब वाला आंसर है। यानी 7.5 दिन का विलंब हो जाएगा। तो 7.5 या इसी को 15/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 15/2 लिखे या 7.5, ठीक, 7.5 दिन का विलंब हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा सवाल, है ना। अच्छे सवाल है ना, ये लोग हाई लेवल के सवाल हैं थोड़े से, है ना। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हाई लेवल और लो लेवल कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस, ठीक। चलिए, यूपीएसआई में इसी टाइप के सवालों का, है ना, आना जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेशन इसी टाइप के सवालों की होती है ना, कि इस टाइप के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट करिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया हो, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल भाई क्या कह रहा है। एक ठेकेदार किसी कार्य को पूरा करने के लिए 25 दिनों का ठेका लेता है। 25 दिनों का ठेका लेता है भाई, ठीक है। उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिए, ठीक है। 20 दिन बाद मजदूरों की संख्या दोगुना कर देता है। 20 दिन बाद मजदूरों की संख्या दोगुना कर देता है, जिससे काम नियत समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से उसको देखते रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। काम नियत समय से एक दिन पहले हो जाता है, यानी 25 दिन का ठेका लिया था तो एक दिन पहले यानी 24 ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। आगे कह रहा है यदि वह अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता। कुछ इसी टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी यही है कि काम इसमें एक दिन पहले समाप्त हो जा रहा है। 25 दिन का ठेका लिया था, लेकिन ऐसा उसने मजदूरों को सेट किया कि काम एक दिन पहले यानी 24 दिन में ही समाप्त हो गया। तो आपसे पूछा है कि अगर वह एक्स्ट्रा लेबर ना लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता। ठीक है, आइए बना लेते हैं। फिर से एक बार पढ़िए, पहले एक लाइन को पढ़िए और यहाँ पर लिखने का प्रयास करिए। फिर से पढ़िए। एक ठेकेदार किसी काम को पूरा करने के लिए 25 दिन का ठेका लेता है। ठेका कितने दिन का लेता है भाई 25 दिन का, 25 डेज का, कि हम 25 दिन में आपके काम को समाप्त कर देंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है 100 मजदूर काम पर लगा दिए। शुरुआत में कितने मजदूर काम कर रहे हैं भाई 100 मजदूर। ठीक, 100 मजदूर हो गया। M1 की वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं कि M1 है।
20 दिन के बाद मजदूरों की संख्या को दोगुना कर देता है। कब करता है दोगुना? 20 दिन बाद, यानी 20 दिन तक कितने लोगों ने काम किया होगा? 100 लोगों ने। उसके बाद क्या कर रहा है? डबल कर देता है मजदूरों की संख्या। तो 100 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 100 को डबल कर देंगे तो 200 हो जाएगा। भाई अब सीधी सी बात है, अगर 100 लोग काम कर रहे थे, अब सीधे डबल कर दोगे तो फिर ज्यादा लोग हो गए तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि काम जो नियत समय यानी जितने दिन का ठेका लिया था उससे एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। यानी 25 दिन का ठेका था तो काम 24 दिन में समाप्त हो गया। तो उसमें भी 20 दिन ये निकल गए, तो बचे कितने दिन भाई? अब 4 दिन, है ना। 20 दिन तो 100 लोगों ने काम किया, फिर उसने डबल कर दिया मजदूरों की संख्या को, यानी 200 कर दिया। तो अब काम एक दिन पहले समाप्त होना है, यानी 4 ही दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये लाइन आपको क्लियर है कि नहीं? ठीक, आई होप एक एक लाइन समझा रहा हूं, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यदि मजदूरों की संख्या को ना बढ़ाया गया होता, यानी 100 ही मजदूर अगर काम करते तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता? तो विलंब का मतलब है 25 दिन का तो ठेका लिया है, तो 25 दिन तो सीधे सीधे लगने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कितने दिन ज्यादा लगेंगे? तो वही मैं मान ले रहा हूं कि के दिन ज्यादा लग रहा है, यानी के दिन का विलंब हो रहा है। यही के की वैल्यू आपको निकालनी है। आई होप जैसे जैसे मैंने लिखा ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ के समझ के उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा। ठीक, क्लियर है? आइए इसको हल कर देते हैं। 100 गुणा 20 कितना हो जाएगा भाई? 2000। 200 गुणा 4, 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। 100 में 25 का गुणा करिए, 2500 प्लस 100 में के से गुणा कर दीजिए, 100 के ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों में गुणा होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 2000 में 800 जोड़ लीजिए, 2800 बराबर 2500 प्लस 100 इंटू के। 2800 में से 2500 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 300। 300 बराबर 100 के, ये जीरो पूरा कट जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, यानी 3 डेज का लेट होगा, है ना। 3 दिन का विलंब होगा आपको, है ना। यदि मजदूरों की संख्या को ना बढ़ाया जाए या अतिरिक्त मजदूर न लगाए जाए तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होगा? 3 दिन विलंब से समाप्त होगा। यानी अगर पूछता कितने दिन लगेंगे तो 25 दिन का तो ठेका था, 3 दिन विलंब लगा, यानी कितने दिन लगे? केवल 28 दिन लगे टोटल, है ना। लेकिन आपसे टोटल नहीं पूछा है, आपसे केवल इतना पूछा है कितने दिन का विलंब होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 दिन का विलंब होगा। ठीक, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। ठीक है ना, कैसे चीजों को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सवाल बच्चों को बहुत परेशान करते हैं ना, कि इतना बड़ा इसको कैसे बनाना है। लेकिन मेरी फिर वही बात है, मैं एक ही बात हमेशा बोलूंगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जो पहला वीडियो होता है किसी भी चैप्टर का वो मेनली कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। अगर आपने उस वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर कोई भी सवाल आए आपसे बन ही जाना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चीजें अगर पसंद आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, है ना, अपने साथ जोड़िए, इससे हम लोग मिलकर एक बढ़िया फ्यूचर सबका तैयार कर सके। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल इस टॉपिक पे और करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग जो सैनिक वाले सवाल आते हैं, है ना, उनको भी देखेंगे कि उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है भाई? एक ठेकेदार किसी सड़क को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। उसने 80 मजदूर काम पर लगा दिए, जिन्होंने 30 दिनों में संपूर्ण काम का 2/5 भाग पूरा कर दिया। ध्यान से वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को पढ़िएगा, एक एक लाइन, ठीक है ना, क्योंकि सवाल थोड़े से बड़े हैं, लैंग्वेज ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। 30 दिनों में संपूर्ण काम का 2/5 भाग पूरा कर दिया, तो बताइए ठेकेदार कितने अतिरिक्त मजदूर और लगा दे जिससे शेष बचा काम शेष बचे समय में समाप्त हो जाए। क्लियर है? ठेका कितने दिन का लिया है भाई? 40 दिन का। अब अगर सबसे पहले इस सवाल को आप पढ़िए, मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले फार्मूला डेवलप करिए। अब इसमें आप सवाल को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजदूरों की संख्या की बात किया है, यानी एम की बात हो गई, कितने दिन लग रहे हैं डी की बात हो गई, और इसमें ध्यान से पढ़िए तो कार्य की भी बात किया है, कार्य का 2/5 भाग यानी कार्य की भी बात किया है। तो यानी अगर हम सीधे सीधे कह दें फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो फार्मूला यूज होगा m1d1/w1 बराबर m2d2/w2।
क्लियर है? मजदूरों की बात किया है, दिन की बात किया है और काम की बात किया है, तो तीनों को मिलाकर क्या फार्मूला बनेगा? m1d1 बटा w1। जो चीज इधर 1 में वही चीज इधर 2 में। क्लियर है? आई थिंक, आई होप कि आपको यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आइए अब सवाल को पढ़ते हैं। 40 दिन का उसने ठेका लिया है कि भाई 40 दिन में आपका काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है? जो कर रहा है वही यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना, उसकी एक्टिविटी को ही यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। 80 मजदूर उसने काम पर लगा दिए। स्टार्टिंग में कितने मजदूर काम करें? 80। 30 दिन तक काम किया मजदूरों ने। 80 मजदूरों ने जब 30 दिन तक काम किया तो क्या लगा ठेकेदार को कि काम का 2/5 भाग पूरा हो गया है। 2/5 भाग फ्रैक्शन में वर्ग को मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है कि नीचे वाले को टोटल मानते हैं, यानी अगर 5 टोटल काम है तो 2 काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहां से जो शेष काम है वो कितना होगा भाई? 3/5। आई होप अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझने में कहीं भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, 2/5 कंप्लीट हुआ, यानी 5 में से 2 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना भाई? 3। चाहे 1 से घटाकर लिख लीजिए या फ्रैक्शन से समझ लीजिए। मैंने बताया आपको कि नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, तो 5 में से अगर 2 कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना? 3। शेष काम कितना है? 3/5। अब आगे कह रहा है कि ठेकेदार कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे। तो 80 तो पहले से ही काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त का मतलब है ज्यादा लगाने हैं, तो मैंने मान लिया कि के ज्यादा लगा रहा है ना। कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए जिससे काम नियत समय पर समाप्त हो जाए। ठेका कितने दिन का लिए हो भाई? 40 दिन का, तो नियत समय का मतलब 40 दिन में समाप्त करना है। 40 दिन में समाप्त करना है, 30 दिन यहाँ ले लिए हो, तो बचा कितने दिन भाई? 10 दिन है, तो 10 दिन में आपको समाप्त करना पड़ेगा, तभी नियत समय में समाप्त होगा, है ना। नियत समय यानी सर्टेन टाइम का मतलब क्या है कि जितने दिन का ठेका लिए हो उतने दिन में काम समाप्त करना पड़ेगा, है ना, नहीं फिर कुटाई भी होगी। क्लियर है कि नहीं, है ना। 40 दिन का अगर ठेका लिए हो तो 40 दिन में समाप्त करके देना पड़ेगा, तो 30 दिन यहाँ लग गए तो बचे 10 दिन। तो वही पूछ रहा है कि अगर इसको 10 दिन यानी सर्टेन टाइम पे खत्म करना है तो मजदूर कितने बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया कि के मजदूर हम बढ़ाएंगे, तो वही के की वैल्यू आपको निकालनी है। 5 से 5 कटा, 0 से कटा 0, है ना, और 2 से कटा 40 बार। गुणा कर लीजिए, 40 को 3 से गुणा करेंगे, 40 × 120 बराबर 80 प्लस के। ठीक, इतना ही बचा, बाकी सब शायद कट गया है। ठीक, यहाँ पे नीचे 3 भी बचा हुआ है, तो 3 को भी लिख लीजिए। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, 5 से 5 कटा, 0 से कटा 0, 2 से कटा 40 बार, 40 × 120 80 प्लस के बटा 3। ठीक, ये नीचे है तो इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 12 × कितना हो जाएगा भाई? 36, यानी 360 बराबर 80 प्लस के। तो जो के की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 360 माइनस 80, और 360 में से जब 80 घटेगा तो कितने मजदूर आ जाएंगे भाई? 280 मजदूर, राइट। तो आपसे जो पूछा है कि कितने अतिरिक्त मजदूर यानी जो एक्स्ट्रा लेबर लगाने होंगे, तो कितने एक्स्ट्रा लेबर लगाने होंगे भाई? 280 मजदूर आपको और लगाने पड़ेंगे, तब जाके काम नियत समय पर समाप्त होगा। ठीक, इसमें एक सवाल और बन सकता है कि कुल कितने मजदूर लगाए जाए। अतिरिक्त मजदूर नहीं, कुल कितने मजदूर। तो जब कुल पूछेगा तो 280 ये और 80 तो पहले ही काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 360। लेकिन आपसे अतिरिक्त पूछा है, इसलिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 280 मजदूर। ठीक, आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके अगले टॉपिक क्या है, सब इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको अलग टॉपिक मान सकते हैं। जो सैनिक छावनी वाले सवाल आते हैं, कैंट वाले सवाल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। चलिए, नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया है ना कि ठेकेदार यानी जब ठेके वाले सवाल आएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला डेवलप कर देना है। बांट कर अगर काम करेगा तो M1D1, M2D2, M3D3, M4D4 इस तरह के सवाल, है ना। अगर आपको ये दे देगा कि इतना काम बचा हुआ है या इतना काम की भी बात आएगा तो नीचे W लगा देना है, बाकी ऊपर जो जो वैल्यू आपको दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला बना देना है। ठीक, अब इसी में आता है छावनी वाले सवाल, सैनिक छावनी वाले सवाल। आइए उसको भी देख लेते हैं और चीजों को अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें क्या कह रहा है, जो अगला सवाल है आपके पास,
क्या बोल रहा है कि एक सैनिक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 5 दिन बाद 30 सैनिक कैंट छोड़कर चले गए, तो बताइए शेष बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। क्लियर है। सबसे पहले इसमें डाटा लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री, 95 सैनिक हैं और 200 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला है, 5 दिन के बाद 30 सैनिक कैंट छोड़कर चले गए। अब भाई 95 सैनिक थे, 30 सैनिक कैंट छोड़कर चले गए, तो बचे कितने भाई, 65 सैनिक। तो ये तो है तुम्हारी M1 की वैल्यू और ये क्या हो गई, M2 की वैल्यू। सैनिक यानी आदमियों की संख्या, भाई सैनिक है तो व्यक्ति ही ना, तो M1 की बात किया है और D की बात किया, तो फार्मूला क्या बनेगा, सीधे सीधे आप बता सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए, M1 D1 बराबर M2 D2, क्योंकि मजदूर और दिन की बात किया तो फार्मूला M1 D1 बराबर M2 D2 बनेगा। इसमें सीखना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में पूछना है कितने दिन चलेगा भोजन, तो D2 निकालना है, सीधी सी बात है, क्योंकि लास्ट में पूछा है कितने दिन चलेगा, यानी D2 तो निकालना है। D1 कहां से आता है, कौन सा D1 की वैल्यू होती है, वही समझना है। ये 200 दिन का दिया तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके सामने हमने इसको M1 मान लिया, तो आप इसको D1 मत मान लीजिएगा, ठीक है ना, यहीं पर समझना होता है। D1 कौन सी वैल्यू होती है, जिस दिन से एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जिस दिन से एक्टिविटी शुरू होती है, वो D1 की वैल्यू होती है। क्योंकि D2 तो हमको निकालना है, तो D2 तो हमको ढूंढना नहीं है, इसमें केवल D1 ढूंढना है, तो D1 की वैल्यू कौन सी होगी, जहां से एक्टिविटी शुरू होगी। तो आपको देखिए ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है, 5 दिन के बाद 30 सैनिक कैंट छोड़कर चले गए। कितने दिन के बाद गए भाई, 5 दिन के बाद। तो जो एक्टिविटी शुरू हुई है वो 5 दिन के बाद हुई है, तो 200 में से 5 घट जाएगा, तो कितने दिन हो जाएंगे, 195 दिन, और वही आपका D1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, जितने दिन के बाद या जितने दिन के बाद, वही जितने दिन के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होगी वही आपकी D1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब आपको शायद चीजें क्लियर हो गई होंगी, डाटा पूरा सेट हो गया है, फार्मूले में रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 95 सैनिक पहले थे और D1 मतलब 195। आगे कह रहा है 30 सैनिक छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, 65 सैनिक। अब कितने दिन खाना चलेगा वही निकालना है। सीधी सी बात है, अगर लोग चले जाएंगे तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा, लोग आ जाते तो खाना खत्म हो जाता जल्दी, है ना। ये सब तो कॉमन सेंस है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। कैंट छोड़कर कुछ लोग चले गए हैं तो कम लोग हो गए, अब कम लोग हो गए तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। ठीक, चलिए इसको काट देते हैं, कितने से कटेगा भाई, 13 बचे 65, 13 एक अन्नम 13, 6 बचेगा 65 हो जाएगा, 13 बचे 65, और 5 से काटेंगे 15 को तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 95 को 3 से गुणा कर दीजिए, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95 गुणा 3, गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 9 27, 27 से 28। 30 सैनिक अगर कैंट छोड़कर चले जाएंगे तो खाना अब कितने दिन तक चलेगा भाई, 285 दिन तक चलेगा। पहले कितने दिन तक चल रहा था, 200 दिन तक, लेकिन अब कितने दिन चलेगा, 285 दिन तक चलेगा। क्यों ज्यादा चलेगा, क्योंकि कैंट छोड़कर लोग चले गए, जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो कैंट छोड़कर चले गए। तो जब व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है भाई, खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। क्लियर है। यहीं पे अगर और सैनिक आ गए होते तो खाना कम दिन चलता, लेकिन कैंट छोड़कर गए हैं इसलिए खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। क्लियर है। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट करिए, तो कुछ और अच्छे सवालों पर बात करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा, समझ में आया होगा आपको, है ना। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं और अच्छे ढंग से इसको और समझते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक, एक एक टाइप लेकर मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से पहले नहीं देखा है, जो पिछली वीडियो है, तो सबसे पहले जाके वीडियो को देखिएगा, पूरा टाइप से प्लेलिस्ट लगी हुई है ना। आपको अच्छा मौका है सीखने का, पूरा चीजें, है ना, पूरी चीजें आपको सीखने का अच्छा मौका है। तो फटाफट से वीडियो पर जाएंगे प्लेलिस्ट पे, है ना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्लियर है।
आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए। एक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो बताइए शेष बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। क्लियर है? ठीक, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाइए। ठीक, आइए देख लेते हैं। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की सामग्री है, तो 500 सैनिक जो है वो तो M1 की वैल्यू हो गई। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि बाद में 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो 300 सैनिक और आ जाएंगे, तो 500 पहले थे और 300 और आ गए, तो सैनिक अब कितने हो गए? 800। M1 M2 तो क्लियर है, केवल दिन में ध्यान देना होता है। दिन मैंने बताया आपको D1 की वैल्यू कौन सी होगी? जहां से एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सबसे पहले 27 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। कितने दिनों की? 27 डेज की। लेकिन ये D1 की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक तो चीजें बिल्कुल स्टेबल है। एक्टिविटी कहां से स्टार्ट होती है? 3 दिन के बाद, जब 300 सैनिक और आ जाते हैं तो 3 दिन के बाद, यानी इसमें से 3 घटा देंगे, तो अब कितने दिन बचे हैं भाई? 24 डेज। तो यही आपकी D1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, D1 की वैल्यू वही होगी जिस दिन से एक्टिविटी शुरू होगी, जिस दिन से कोई भी चेंज आएगा। यानी चाहे लोग जाएं या लोग आएं, जब लोग जाएंगे तब भी चेंज होगा, बदलाव होगा, या लोग अगर आएंगे तब भी बदलाव होगा, तो वही आपका D1 का वैल्यू होगा। ठीक है, अब M1 D1 बराबर M2 D2 फार्मूला रख देंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों की बात किया है। M1 की वैल्यू है 500, D1 की वैल्यू है 24, M2 की वैल्यू है 800 और D2 आपको निकालना है। सीधी सी बात है, अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो खाना कम दिन तक चलेगा, है ना, क्योंकि 300 लोग और आ गए हैं, तो वो भी खाद्य सामग्री का उपयोग करेंगे, तो चीजें जल्दी समाप्त हो जाएंगी, है ना, यानी जल्दी ही काम और जल्दी ही भोजन समाप्त हो जाएगा। कितने दिन तक चलेगा वही निकालना है। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, यानी अब 300 सैनिक जब और आ गए तो खाना कितने दिन तक या खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी भाई? 15 दिन तक। पहले कितने दिन तक चल रही थी भाई? 27 दिन तक, है ना। लेकिन जब और लोग आ जाए भाई, 300 लोग और आ गए, तो खाना केवल कितने दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा। 15 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोट कर लिया होगा आपने, फटाफट से और कुछ सवाल कर लेते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है? बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, उसको भी देख लीजिए। किसी छात्रावास में 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। स्टार्टिंग में छात्र कितने थे? 3000, तो वह M1 की वैल्यू हो जाएगी। 3000 छात्र थे, ठीक है, और भोजन कितने दिन का था? 70 दिन का, 70 डेज का, है ना। 70 डेज का भोजन था छात्रावास यानी हॉस्टल में। आगे कह रहा है यदि 10 दिन के बाद 1000 छात्र और आ जाए, 1000 छात्र और आ जाएंगे तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 प्लस 1000, यानी अब M2 कितने हो जाएंगे? 4000। भाई 3000 पहले थे, 1000 और आ गए तो कितने हो जाएंगे? 4000। लेकिन कब आए? 10 दिन के बाद। तो पूछ रहा है शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। लेकिन ये D1 की वैल्यू नहीं है। M1 M2 तो क्लियर है, लेकिन D1 क्या होता है? जितने दिन के बाद चेंज शुरू होता है, एक्टिविटी शुरू होती है, वो D1 होता है। 10 दिन के बाद आए हैं लोग, तो जो D1 की वैल्यू होगी 70 में से 10 घटेगा तो कितने दिन की बात होगी भाई? 60 दिन, तो वो D1 हो जाएगा। ठीक, और D2 तो निकालना ही है कि कितने दिन तक चलेगा। M1 D1 की बात कर रहा है, तो M1 D1 बराबर M2 D2 फार्मूला लगा देंगे। M1 है आपका 3000, D1 कितना है? 60, M2 कितना है? 4000, क्योंकि 1000 लोग और आ गए, तो खाना कितने दिन तक चलेगा वही निकालना है। 3 0 से 3 0 खत्म, 4 से 60 कटेगा 15 बार, 15 चौको 60, 15 तिया कितना हो जाएगा भाई? 45 दिन तक चलेगा भोजन, है ना। यानी जो शेष भोजन बचा वो कितने दिन तक चलेगा भाई? 45 डेज तक चलेगा। सीधी सी बात है, कम दिन तक चलेगा क्योंकि लोग ज्यादा आ गए, है ना। 1000 लोग जब और आ जाएंगे तो खाना जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो वही 45 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट करिए, तो कुछ और अच्छे सवाल हैं उन पर भी बात कर लिया जाए। इस वीडियो को समाप्त करने के बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो उसमें मैं आपसे पुरुष महिला बच्चे पर आधारित प्रश्नों पर बात करूंगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां से सवाल तो मान के चलिए 99% पक्का रहता है, ठीक है ना।
3-4 टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो उसी पर होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। एक एक चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहिए बस, ठीक है ना। सपोर्ट आपका किस तरह करना है कि डेली क्लास में आपको जुड़ना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो मैं यकीन दिलाता हूं और यहाँ पे दावा करता हूं, ठीक है, कि सारी चीजें YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा। जितना मुझे नॉलेज है मैथ में, है ना, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे आता है, वो सब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए। चलिए, ये नोट कर लिया होगा। आइए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? अगला सवाल अच्छा सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। कुछ सैनिकों के लिए, कितने हैं नहीं पता, ठीक है। 10 दिन बाद 1/5 भाग सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। 10 दिन बाद 1/5 लोग चले गए, तो शेष बची सामग्री उतने ही दिनों के लिए पर्याप्त हुई जितना कि प्रारंभ में निश्चित दिनों की संख्या थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्टार्टिंग में जितने दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, अब भी उतने ही दिन चले, ठीक है। यानी अगर मान लेंगे हम डी डेज, क्योंकि दिन तो दिया नहीं है, तो मान लेंगे अगर डी डेज था, है ना, तो 10 दिन बाद यानी D-10 डेज के बाद भी डी ही बचा रहेगा, यानी स्टार्टिंग में जितना था उतना ही। तो पूछ रहा है बताइए निश्चित दिनों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी हमको डिफिनिट वैल्यू यानी निश्चित कोई डाटा नहीं दिया गया है, ठीक, तो हमको चीजों को मानना पड़ेगा, है ना। पूछ रहा है, कह रहा है कि कुछ निश्चित सैनिकों के लिए, तो M1 की वैल्यू नहीं पता, तो मैं मान लूंगा कि M सैनिक थे। स्टार्टिंग में कितने सैनिक थे? M सैनिक थे। अब क्या है, 10 दिन बाद 1/5 सैनिक चले गए। अब M सैनिक थे, 1/5 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 5 थे तो 1 चले गए, तो बचेंगे कितने भाई? 4/5 बचेंगे भाई, सीधी सी बात है ना। इसको यहाँ समझ सकते हैं या 1 से घटा भी सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो 1 में से 1/5 या घटा दीजिए, तो 5 एक 5 ही हम 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 4/5। क्लियर है? या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 1/5 लोग चले गए, यानी 5 लोग अगर टोटल थे तो 1 लोग चले गए, तो 5 में से 1 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 4/5 बचेगा। क्लियर है? लेकिन कब जाते हैं? 10 दिनों के बाद। तो मैं मान ले रहा हूं, क्या बोल रहा है आगे पढ़ लीजिए। 10 दिनों के बाद चले गए तो शेष बची सामग्री उतने दिन के लिए ही पर्याप्त हुई जितना कि शुरुआत में दिनों की संख्या थी। तो मैं मान ले रहा हूं कि स्टार्टिंग में चेंज के पहले डी डेज थे। आपको पता है कि जो D1 की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? जिस दिन से बदलाव होता है। किस दिन से बदलाव हुआ है? 10 दिनों के बाद। तो जो D1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? D-10। घटा देते हैं, है ना। अभी यहाँ पे अगर 15 दिया होता तो 15 में 10 घटा देते, 5 आ जाता, लेकिन कोई डिफिनिट वैल्यू यानी निश्चित नहीं दिया तो D मान लिया, तो D-10 हो गया D1 की वैल्यू। D2 की वैल्यू क्या कि अब भोजन उतने ही दिन चल रहा है जितना निश्चित दिनों की संख्या थी। तो निश्चित दिनों की संख्या कितनी थी भाई? D, है ना। तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि निश्चित दिनों की संख्या कितनी थी, वही निकालना है। M1 D1 M2 D2 की बात किया तो फार्मूला यूज हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। M1 की वैल्यू है M, D1 की वैल्यू कितनी है? D-10। M2 की वैल्यू कितनी है? 4/5 M, और D2 की वैल्यू कितनी है भाई? D, क्योंकि कितने दिन तक अब भोजन लास्ट में चलेगा? उतने ही दिन चलेगा जितना शुरुआत में संख्या थी निश्चित दिनों की। तो निश्चित दिनों की संख्या कितनी थी? D, तो D2 की वैल्यू हो जाएगी D। M से कट गया M। क्लियर है? 5 से तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 में D से गुणा होगा 5D माइनस 10 बचे 50 बराबर 4D। 5D में से 4D इधर आएगा तो घट जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, और 50 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी जो निश्चित दिनों की संख्या थी कि जितने दिन भोजन चलना चाहिए था वो कितना था? 50 दिन। लेकिन जब चीजें बदलने लगी, क्योंकि 10 दिन बाद क्या हुआ? कुछ लोग चले गए, तो फिर चीजें बदलने लगी। ठीक है, आपसे पूछा है कि निश्चित दिनों की संख्या बताइए, तो निश्चित दिनों की संख्या कितनी है भाई? 50 दिन। यानी स्टार्टिंग में 50 दिन का जो है भोजन का सामग्री उपलब्ध था। क्लियर है? तो पूछा है आपसे निश्चित दिनों की संख्या बताइए, तो निश्चित दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 50 हो जाएगी। क्लियर है? आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये वीडियो
ठेकेदार और सैनिक छावनी पर आधारित प्रश्न, है ना, इन दोनों टॉपिक को मिला करके ये वीडियो था। इस वीडियो में हमने जो भी 9 से 10 सवाल किए उसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और फिर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आपका डाउट क्लियर हो गया है कि नहीं। अब इस टाइप के जितने भी सवाल आपको बुक में मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे, उनको आप लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आप कहीं फंसते हैं, कहीं भी डाउट होता है, तो कमेंट से या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है। कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप हमको तुरंत मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन कॉल तभी करिएगा जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी, है ना। अदरवाइज मैसेज कर लीजिएगा या कमेंट में अपने आप डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे लगभग ऑल टाइम एक्टिव रहता हूं और आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास भी करता हूं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, है ना, हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुरुष, महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये भी रहेगा, है ना, तो देखना ना भूलिएगा, जुड़ना मत भूलिएगा, है ना। पुरुष, महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न 1 या 2 क्लास और रहेगी, है ना। उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क को पूरा डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं आपसे टोटल चैप्टर पर एक मॉक टेस्ट लूंगा, है ना, कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है ना, आप चीजों को सीख रहे हैं कि नहीं। तो उसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए मैं एक मॉक टेस्ट लूंगा जिसमें पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, है ना। पूरा चैप्टर से इकट्ठा सवाल पूछूंगा, जितने भी एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा जो भी सवाल आपके रहेंगे वो भी आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं, तो उन सवालों को भी हम लोग वीडियो लेक्चर के थ्रू मॉक टेस्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं इसी का एक रिलेटेड चैप्टर और भी है पाइप सिस्टम, उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग फिर जो भी आप पढ़ना चाहेंगे कमेंट में बताएंगे, उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट बनाइए रहिए लगातार और लगातार चीजों को सीखते रहिए। डेली जुड़िए, डेली लोगों को भी जोड़िए, ठीक है, और खूब अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं, पूरी टीसीएस टीम आपके साथ लगी हुई है। क्लियर है, तो अपनी चीजों को अच्छे से बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और चीजों को बेहतर ढंग से सीखते रहिए। क्लियर है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, घर का खूब अच्छे से ध्यान रखिए। जब तक कोई जरूरी काम ना हो घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है ना, क्योंकि चीजें बहुत गड़बड़ होती जा रही है, स्थिति सिचुएशन जो है दिन का दिन जो है खराब होती जा रही है ना। तो जितना हो सके घर में रहिए, टाइम को यूटिलाइज करिए, पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। ठीक है, और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। सफाई बनाना बहुत जरूरी है, स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।